हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे गॉस का अनुप्रयोग। गॉस के अनुप्रयोग में हम फर्स्ट नंबर में हम पढ़ रहे थे चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें से हम पहले नंबर का पॉइंट ए पॉइंट के बारे में बात कर चुके थे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। हम बात कर चुके थे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। आज हम बात करेंगे बी नंबर पॉइंट के बारे में, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो आइए हम पढ़ते हैं कि गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चालक आवेशित गोले को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये चालक आवेशित गोले या चालक आवेशित गोला क्या होता है। सबसे पहले आपको एक गोला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम गोला को बनाते हैं। ये गोला जो है दोस्तों, ये गोला है चालक गोला है। चालक मतलब चालक गोले को इसको अगर हम कोई भी आवेश देते हैं, वो आवेश इसके पूरे सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस चालक गोले को हम क्यू आवेश दे रहे हैं। ये क्यू आवेश को हम धनात्मक आवेश के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्यू आवेश धनात्मक आवेश के रूप में लिए हम, तो ये आवेश जो है, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर कि ये जो गोला है, ये गोला है चालक। तो चालक गोला अगर है, तो अगर इसको हम कोई भी आवेश देंगे, मान लो प्लस आवेश दिए, तो ये प्लस आवेश इसके पूरे सतह पर फैल जाएगा एक समान रूप से। मतलब कि ये प्लस आवेश दिए हैं, तो ये प्लस आवेश जो है इसके पूरे सतह पर समान रूप से फैल जाएगा इस तरह से। प्लस आवेश इसके पूरे सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। इसको हम बोलेंगे चालक आवेशित गोला, क्योंकि इस चालक गोले पर कुछ आवेश आ गया है, प्लस आवेश, इसीलिए इसमें लगेगा आवेशित, चालक आवेशित गोला या गोले। इस चालक आवेशित गोले का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। उस सेंटर को हम O मानते हैं। इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, वो दूरी कहलाएगी त्रिज्या। इसको हम बड़ी R से दिखाते हैं। बी नंबर में हमको ये बोल रहा है गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। इस गोले के हमको सतह पर निकालना है। ये देखो सतह है इसका, ये क्या है, ये एक सतह है। तो इसी सतह पर हमको विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, जैसा कि यहाँ पर बी नंबर के टॉपिक में दिया गया है कि गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ध्यान से, ये गोले का क्या है, एक सतह है। तो इसी सतह पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र को। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पे सतह पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, P बिंदु की दूरी हम इस मूल बिंदु से लेंगे, मतलब कि यहाँ से ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मानेंगे छोटी r। बड़ी R बराबर होगा छोटी r का। तो यहाँ से हम देखेंगे बड़ी R बराबर होगा छोटी r का। ऐसा कब होता है, जब गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं, तो बड़ी R जो है दोस्तों, वो बराबर होता है छोटी r के। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हमने इस चालक आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। ठीक है, वो निकला था E बराबर KQ/R²। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जो है वो निकला था E बराबर KQ/R²। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो छोटी r है किसके बराबर है, बड़ी R के बराबर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस गोले के सतह पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि
ये जो छोटी आर है वो बराबर है बड़ी आर का, तो यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर के, यहाँ से Q का Q रखेंगे बटे छोटी आर के जगह हम सिर्फ बड़ी आर को लिख देंगे। तो छोटी आर के जगह दोस्तों हम सिर्फ बड़ी आर को लिखेंगे, अब पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे। तो E बराबर निकल जाएगा के क्यू बटे बड़ी आर का स्क्वायर। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जो निकला है E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, उसी को लिया है यहाँ पर हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है गोले के सतह पर। तो गोले के सतह पर दोस्तों ये जो बड़ी आर है और ये जो छोटी आर है, छोटी आर बराबर हो जाता है बड़ी आर का, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं छोटी आर बराबर है बड़ी आर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो छोटी आर दिया गया है इस छोटी आर को सिर्फ हम बड़ी आर कर लेंगे। अब पावर 2 है तो पावर 2 वैसा का वैसा छोड़ देंगे। तो ये निकल गया गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सी पॉइंट, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र। ये आवेशित गोला है, ये आवेशित गोला को हम Q आवेश दे रखे हैं और ये Q आवेश धनात्मक आवेश के रूप में इस चालक गोले के पूरे सतह पर फैल गया है। इसके पूरे सतह पर प्लस आवेश जो है फैल गया है। चालक आवेशित गोला का केंद्र सेंटर O है और इसकी त्रिज्या बड़ी आर है। इस बार दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इस बार जो है ये जो चालक आवेशित गोला है, इस चालक आवेशित गोला के भीतर यहाँ पर अंदर में एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर चालक आवेशित गोले के अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पॉइंट P की दूरी हम इसके केंद्र से यहाँ से यहाँ तक लेंगे और इसको मानेंगे दोस्तों हम छोटी आर। बड़ी आर है और ये क्या है, छोटी आर। बड़ी आर देखिए बड़ा है और ये छोटी आर देखिए छोटा है। ठीक है, इस बार जो है दोस्तों ये बड़ी आर और ये छोटी आर, इन दोनों में से बड़ी आर बड़ा है और छोटी आर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बड़ी आर और छोटी आर में से, इन दोनों में से इस बार बड़ी आर बड़ा है, ये बड़ा है। हम देखेंगे गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र। ये जो हमने चालक आवेशित गोला लिया है, जो चालक गोला है, ये चालक गोला पर आवेश जो है इसके सतह पर है, देख सकते हैं। और Q आवेश, धनात्मक आवेश, वो सभी आवेश जो है इस गोले के सतह पर है। इस गोले के भीतर अंदर में एक भी आवेश नहीं है। गोले के भीतर जो है एक भी आवेश नहीं है, मतलब कि आवेश Q का मान यहाँ पर 0 है। इस चालक आवेशित गोले के भीतर एक भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए आवेश बराबर क्या लिख दिए हम 0। कि दोस्तों इस गोले के भीतर कोई भी आवेश ही नहीं है, इसीलिए दोस्तों चालक आवेशित गोले के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होगा। इस चालक आवेशित गोले के भीतर में एक भी आवेश नहीं है। हम साफ साफ देख सकते हैं जो भी आवेश है तो गोले के सतह पर है, भीतर में एक भी आवेश नहीं है। जब भीतर में एक भी आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। चूँकि आवेश 0 है इसीलिए गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बटे छोटी आर का स्क्वायर होता है। जब हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E का मान निकालते हैं
तो उस समय दोस्तों बड़ी आर और छोटी आर इन दोनों में से छोटी आर बड़ा होता है। जब गोले के बाहर हम विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं तो हम देख चुके हैं कि बड़ी आर एवं छोटी आर इन दोनों में से छोटी आर बड़ा होता है, तब जाके विद्युत क्षेत्र E का मान निकलता है KQ/R²। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है KQ/बड़ी R²। गोले के सतह पर ये जो बड़ी आर है और ये जो छोटी आर है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम इसको अभी तुरंत देख चुके हैं। ठीक है। बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का, तब विद्युत क्षेत्र E बराबर हमें प्राप्त होता है KQ/R²। देखिए ध्यान से, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है? 0। गोले के भीतर दोस्तों बड़ी आर एवं छोटी आर इन दोनों में से ये बड़ी आर जो है वो बड़ा होता है और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होता है? 0। फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम। देखिए ध्यान से, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। जब हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र को निकाल रहे होते हैं तो उस समय दोस्तों बड़ी आर एवं छोटी आर इन दोनों में से छोटी आर जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र बराबर हमें प्राप्त होता है KQ/R², छोटी आर का स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। जब हम गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे होते हैं तो उस समय दोस्तों ये बड़ी आर एवं ये छोटी आर, ये दोनों आर आपस में बराबर होते हैं और हमें गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है E बराबर KQ/बड़ी R²। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र। जब हम दोस्तों गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे होते हैं तो उस समय दोस्तों ये बड़ी आर एवं छोटी आर, ये दोनों आर में से ये बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से और हमें गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर प्राप्त होता है 0। अब जो है दोस्तों हम विद्युत क्षेत्र और ये जो आर है दूरी, इन दोनों के बीच हम ग्राफ खींचेंगे। आइए अब हम ग्राफ को खींचते हैं। और ये होता है 0। जो ऊपर की तरफ हम अक्ष लिए हैं इस पर लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र E को और ये जो हमने नीचे की तरफ अक्ष लिया है इस अक्ष पर दोस्तों हम लेते हैं R को। तो यहाँ पर R हम लेते हैं। ठीक है। ये जो अक्ष है ये अक्ष केवल और केवल विद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं पर दोस्तों ये जो अक्ष है ये अक्ष केवल और केवल R को, मतलब कि दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। इस दूरी R का हम बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ये बीच वाला पॉइंट हम लेते हैं। ये बीच वाला पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर बड़ी R बराबर होता है छोटी r का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे कि बड़ी R बराबर होता है छोटी r का। इस जगह के इधर लेफ्ट में ये जगह जो है, ये जगह वह जगह है जहाँ पर बड़ी R बड़ा होता है छोटी r से। जगह हम सेलेक्ट किए हैं उस जगह से लेफ्ट की तरफ ये जगह वो जगह है जहाँ पर बड़ी R बड़ा होता है छोटी r से। ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है इस पॉइंट के उधर राइट में
ये जगह वो जगह है जहाँ पर दोस्तों बड़ी आर से बड़ा होता है छोटी आर। मतलब कि इस पॉइंट के राइट में ये जगह वो जगह है जहाँ पर दोस्तों बड़ी आर से बड़ा होता है छोटी आर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर से हम समझते हैं इसको। ये बीच वाला पॉइंट वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का, बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का। और दोस्तों इस पॉइंट के इधर लेफ्ट में ये जगह वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से, बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से। और इस पॉइंट के उधर राइट में ये जगह वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर से बड़ा होता है छोटी आर, बड़ी आर से बड़ा होता है छोटी आर। अब दोस्तों हम इसका ग्राफ को खींचते हैं। जब दोस्तों बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से तो उस समय विद्युत क्षेत्र E का मान होता है 0। जब बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से तो उस समय ये जो विद्युत क्षेत्र है E ये होता है 0। विद्युत क्षेत्र तो 0 हो गया है, तो ग्राफ कैसे आगे बढ़ेगा? वो ग्राफ आगे बढ़ेगा इसी लाइन पे, आर वाली लाइन पर आगे की तरफ। फिर से देखिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र जब बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से तो उस समय E का मान 0 होता है। तो हमको ग्राफ में E का मान 0 दिखाना है और ग्राफ को हमको आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, E का मान, विद्युत क्षेत्र का मान 0 दिखाएंगे। 0 कैसे दिखा सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसको घटाते 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 कितना कर देंगे, 0। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे कैसे बढ़ेगा ग्राफ? इसी आर वाले लाइन पर, ये लाइन पर आगे की तरफ बढ़ेगा ग्राफ। आपको विद्युत क्षेत्र को 0 दिखा देना है और ग्राफ को इसी आर वाले लाइन पर आगे की तरफ बढ़ा देना है। इसी लाइन पर आगे यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा इस तरह से। जब बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर के तो उस समय, बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर के तो उस समय विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर होता है KQ/R²। तो जब बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का तब E का मान कुछ न कुछ होता है, यहाँ पर कुछ न कुछ इसका वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू है इस समय वो है E बराबर KQ/R²। तो वो है E बराबर KQ/बड़ी आर का स्क्वायर। इस समय पर जब बड़ी आर से बड़ा होता है छोटी आर तो उस समय दोस्तों विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है KQ/R²। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, E और ये छोटी आर, इन दोनों को देखना है। यहाँ पर E और छोटी आर को देखना है आपको यहाँ पर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं E ऊपर है और R कहाँ है, नीचे है। जब E ऊपर रहे R नीचे रहे तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो E है, E वो व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर हम गुना 1 लिख सकते हैं और 1 के साथ हम किसको ले लेंगे, R² को। तो यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, R²। मतलब कि E जो है ये E R के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि उल्टा है। E ऊपर में है, E ऊपर में है और R² कहाँ, नीचे में है। तो E और R को हम बोल सकते हैं दोनों में कैसा रिलेशन है, वो है व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके गुना में 1 लिख दिए, एक के साथ हम ले लिए R² को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E
व्युत्क्रमानुपाती है किसका, आर स्क्वायर का। मतलब कि ई और आर में डायरेक्ट उल्टा रिलेशन है। इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। अगर हम दोस्तों आर को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो उल्टा रिलेशन है और ये व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का जब ये सीधा हो और ये उल्टा हो, जब ये सीधा हो और ये उल्टा हो, दोनों एक दूसरे से उल्टा है, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है। देख सकते हैं यहाँ पर, इस यहाँ पर ई के बटे में एक है और वहाँ पर आर के ऊपर में एक है। डायरेक्ट इसका जो है ई का डायरेक्ट वो उल्टा है। तो उल्टा जब है, संबंध को हम पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ दोस्तों हो जाता है इस तरह से, वक्र लाइन हो और नीचे हो, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता हो तो उसका ग्राफ दोस्तों इस तरह से वक्र लाइन जाता है।